हम स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी डिजाइन एंड ड्राइंग्स में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा एक्सिली लोडेड कॉलम। तो एक्सिल लोडेड कॉलम्स के बारे में जानेंगे और उसके डिजाइन प्रोसीजर देखेंगे क्या रहेगी और जो इनकी डेफिनेशंस रहेंगी, क्लासिफिकेशंस रहेंगे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। तो कॉलम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है, ठीक है जी, जो लोड को ट्रांसफर करता है टू द फाउंडेशन। तो ये कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये इस कॉलम की जो सपोर्टिंग एज अ सपोर्टिंग एक्ट करता है, ये स्लैब और बीम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है जी। एक वर्टिकल मेंबर है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है कॉलम। ए कॉलम में बी डिफाइंड एज अ मेंबर। कॉलम may be defined as a member carrying direct axial load, ठीक है जी। तो डायरेक्ट एक्सियल लोड को क्या करता है, कैरी करता है ये हमारा जो एक वर्टिकल मेंबर रहता है, which cause compressive stresses, of such magnitude magnitudes that these stresses largely control its design, ठीक है जी। तो कॉलम क्या है, कॉलम में भी डिफाइंड एज अ मेंबर कैरिंग डायरेक्ट एक्सियल लोड, जो कैरी करता है डायरेक्ट एक्सियल लोड को, which cause compressive stresses of such magnitude that these stresses largely control its design। तो एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर जो हमारा रहता है, जिसकी जो अगर हम बात करें इफेक्टिव लेंथ की, द इफेक्टिव लेंथ विच एक्सीड 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशंस। जो लेटरल डायमेंशन अदर डायमेंशन रहती हैं, तो उसकी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है उसका 3 टाइम्स ज़्यादा क्या है, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो एक्सीड होती है। तो उस तरह के जो मेंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है जी। अगर हम अदर डेफिनेशन की ओर बढ़े तो क्या रहेगा, एक कॉलम क्या है, कॉलम इज अ वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर which have a effective length more than, जहाँ हम बात कर सकते हैं length of effective length of which exceeds 3 times the other dimensions of this member। जहाँ हम बोल सकते हैं other जो lateral dimension of the column या member, this types of the member is known as column, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम का काम क्या है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे आरसीसी कॉलम है, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा वर्टिकल कंप्रेशन है मेंबर है, ये ट्रांसफर लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। जो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे हम सुपर स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे बिल्डिंग्स रहती हैं, जहाँ हमारे फैक्ट्रीज हैं, बालकनीज हैं, फ्लोर है, तो इनके लोड को, उसके स्ट्रक्चर को क्या करता है, उस स्ट्रक्चर के लोड को टू द फाउंडेशन लोड को ट्रांसफर करने में वर्टिकली हेल्प करते हैं हमारे कॉलम्स, ठीक है जी। तो अगर हम आगे बात करें तो क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम क्या है, तो ये डिपेंड करती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मटेरियल। बात करें तो आरसीसी कॉलम है, स्टील कॉलम है, ठीक है जी, टिम्बर कॉलम है। तो बहुत सारे जो कॉलम्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, और इफेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंग भी हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई करते
करते हैं इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कॉलम होते हैं, लॉन्ग कॉलम होते हैं, मीडियम कॉलम होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे बात करते हैं इसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन क्या रहेगी इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमारा जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिम्बर कॉलम की। तो टिम्बर कॉलम क्या होंगे? टिम्बर इज यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। वुडन कॉलम्स आर जनरली नेम्ड एज पोस्ट, जिसको हम पोस्ट बोल देते हैं, एंड जनरली यूज्ड वेयर लोड इंटेंसिटी इज लेस। तो इस तरह के जो टिम्बर कॉलम, अगर हम बात करें सबसे पहले क्या रहेगा? टिम्बर कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हमने क्लासिफाई किया टिम्बर कॉलम, यानी कि जब हम मटेरियल एज अ मटेरियल टिम्बर यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम उस तरह के कॉलम्स को हम टिम्बर कॉलम बोलते हैं। इस तरह के जो कॉलम्स हैं जहां पे लोड इंटेंसिटी क्या रहती है? कम रहती है, वहां पे हम यूज करते हैं, ठीक है जी। और दूसरे हमारे कहते हैं स्टील कॉलम, क्लासिफाई करते हैं तो इनको क्या है? स्टील कॉलम। स्टील कॉलम्स क्या रहेंगे? जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, जो हमारे स्टील कॉलम्स रहते हैं जी हैवी लोड्स के लिए, इनको हम अगर हम जैसे बात करते हैं जो वुडन हमारे कॉलम रहते हैं उनको हम पोस्ट नाम देते हैं, पोस्ट, ठीक है जी। तो पोस्ट इसी तरह से जो हमारे स्टील कॉलम है इनको क्या हम स्टेंशंस बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होते हैं हमारे, इसके बारे में, इन स्टील स्ट्रक्चर द वर्टिकल मेंबर्स कैरिंग एक्सियल लोड आर जनरली टर्म्ड एज टेंशंस, ठीक है जी। टेंशंस बोलते हैं, जैसे हम टिम्बर कॉलम को पोस्ट बोलते हैं। द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील कॉलम इज हायर देन कंपेयर्ड टू अदर, ठीक है जी। तो स्टील कॉलम्स की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या रहती है? ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू अदर कॉलम्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द देयर मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, हमारे क्या कंक्रीट कॉलम रहते हैं, ठीक है जी। जो मैशनरी कॉलम भी रहते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैशनरी कॉलम। मैशनरी कॉलम वो कॉलम्स होते हैं जिसमें हम ब्रिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ब्रिक्स को, तो उस तरह के कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? मैशनरी कॉलम्स। व्हेन कॉलम्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिक मैशनरी एंड दे आर नोन एज पिलर्स एंड पियर्स। तो इस तरह के हम जो कॉलम रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पिलर्स या पियर्स बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये स्टोन जो हमारे ब्रिक मैशनरी की हेल्प से एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल से हम बनाते हैं इस तरह के कॉलम को, मेंबर को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैशनरी पिलर। और स्टील में जो हम यूज करते हैं कॉलम, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेंशंस। ये बात ध्यान रखनी है आपने, स्टेंशंस। और वुडन को बोलते हैं पोस्ट। इस तरह के कॉलम्स को हम नाम देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की, मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं कॉलम्स को। कंपोजिट कॉलम, कंपोजिट कॉलम्स। तो कंपोजिट कॉलम्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। व्हेन ए रोल्ड स्टील आई सेक्शन is embedded in a concrete column, it is known as composite column। जब हमारा एक स्टील आई सेक्शन को हम क्या कर देते हैं? embedded करते हैं किसी कंक्रीट, हमारी जो कंक्रीट कॉलम के साथ, जहाँ की यहाँ पे क्या है? मिक्सिंग है हमारे स्टील एक आई सेक्शन की, और उसमें embedded हमने क्या कर दिया है? एक स्टील कॉलम, कंक्रीट कॉलम को। तो उस तरह के कॉलम्स को, उस तरह के मेंबर्स को हम क्या नाम देते हैं? कंपोजिट कॉलम, ठीक है जी। तो क्या रहेंगे? जो कंपोजिट कॉलम्स रहते हैं ज़्यादातर वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे हैवी लोड्स
हमें जो बिल्डिंग का हो या कोई स्ट्रक्चर का हो वहाँ पे रहता है, उस तरह के इस तरह के जो हमारे कंपोजिट कॉलम है वो हम यूज करते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है, जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन को क्या कहता है, इम्बेड किया जाता है इन कंक्रीट कॉलम। ठीक है जी, तो देन इट इज नोन एज कंपोजिट कॉलम, इट इज यूज्ड फॉर हैवी लोड्स। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं आरसीसी कॉलम की। तो आरसीसी कॉलम्स भी हमारे क्या हैं, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वी क्लासिफाई इन द आरसीसी कॉलम। तो आरसीसी कॉलम क्या होते हैं इसके बारे में, तो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं जो हमारे आरसीसी कॉलम ही यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, स्टील इन्फोर्समेंट की जाती है, इन्फोर्समेंट यूज करते हैं ताकि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ है जो हमारी उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है जी, शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल बार्स यूज करते हैं, मेन बार जो लेटरल टाइज हैं, जैसे हमारे लिंक्स यूज किए जाते हैं, लेटरल टाइज प्रोवाइड की जाती है, और मेन स्टील प्रोवाइड किया जाता है, हमारे मेन बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है जी, तो लेटरल टाइज जो है वो शेप, हम रिंग्स की जो शेप है वो अलग अलग, हेलिकल भी हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है। तो इस तरह से हम जो शेप भी हम आरसीसी जो कॉलम है उनको शेप भी कोई भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिंग्स। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या शेयर जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम रिइंफोर्समेंट करते हैं और हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं आरसीसी, उसको हम क्या बोलते हैं, आरसीसी कॉलम्स। ठीक है जी, ये मोस्टली हम यूज कर रहे हैं आजकल, जो हमारा एक इकोनॉमिकल भी रहता है और मोस्टली हमारे हर तरह के लोड्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं इस तरह के कॉलम्स को। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 हमने देखा टिम्बर कॉलम। तो टिम्बर कॉलम क्या है, जो कम लोड के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे लोड्स कम यूज करना हो तो वहाँ पे हम टिम्बर कॉलम यूज करते हैं। स्टील कॉलम होते हैं, एक्सटेंशंस और मैशनरी कॉलम, कंपोजिट कॉलम्स, और आरसीसी कॉलम हमारे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हम क्लासिफाई करते हैं हमारे कॉलम्स को। उसके बाद हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप ऑफ द कॉलम। ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप ऑफ कॉलम। तो शेप के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो हमारी शेप है कॉलम की, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। उसके कई हमारे स्क्वायर कॉलम है, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कॉलम्स की। तो हम दूसरा अगर बात करें अकॉर्डिंग टू देयर शेप, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू देयर शेप, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप ऑफ द कॉलम। ठीक है जी, तो शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे कॉलम्स को। ओके, तो एज पर द आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट द कॉलम में बी कास्टेड एज ए सर्कुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम, स्क्वायर कॉलम। ठीक है जी, तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 कैसे हम कास्टेड करते हैं इनको, रेक्टेंगुलर कॉलम, ठीक है जी, और क्या रहते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कॉलम, स्क्वायर कॉलम, सर्कुलर कॉलम, और फोर्थ वन हमारा क्या रहता है, हेक्सागोनल कॉलम, हेक्सागोनल कॉलम। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द कॉलम, तो लेंथ के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कॉलम्स को। तो बात करते हैं लेंथ ऑफ कॉलम, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ ऑफ कॉलम, अपॉन देयर लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम की।
ठीक है जी। तो लॉन्ग कॉलम जो है हमारे शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग कॉलम, ठीक है जी। तो लॉन्ग कॉलम क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग व्हेन द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, जब इफेक्टिव लेंथ जो रहेगी कॉलम की वो क्या हो, टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन 12, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखनी है आपने। व्हेन द रेशियो ऑफ when the ratio of effective length of the column to the least lateral dimension, least lateral dimensions, least lateral dimensions in greater than 12, in greater than 12, then it is known as long column, ठीक है जी। It is known as long column, okay। और short column क्या रहता है, short column कैसे क्लासिफाई करेंगे हम शॉर्ट कॉलम को, जो हमारी रेशियो रहेगी इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द लीस्ट lateral dimension dimensions is less than or equal to 12, ठीक है जी। जब लेस देन और इक्वल टू 12 हमारी वैल्यू आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम। तो ये डिफरेंस रहता है लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम के बीच में, ठीक है जी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ कॉलम भी हम दो तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, तो लोड के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। तो दो तरह से हम आगे क्लासिफाई करेंगे। तो कौन कौन से रहेंगे क्लासिफिकेशन वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो एक्शन ऑफ लोड्स के अकॉर्डिंग भी हम जो क्लासिफिकेशन रहेगी कॉलम्स की वो भी डिस्कस करते हैं। Depending upon their action of the load, we classify the columns into two categories. तो लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन क्या रहेगी, लास्ट क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइन ऑफ द एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, एक्शन ऑफ लोड, ठीक है जी। तो दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले एक्सियल लोडेड कॉलम्स, फर्स्ट वन क्या है हमारा, एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक है जी। तो एक्सियल लोडेड कॉलम क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इफ द लोड कमिंग ओवर द कॉलम इज इन लाइन विद द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द कॉलम, देन कॉलम आर नोन एज एक्सियल लोडेड कॉलम, ठीक है जी। जब जो कॉलम का जो लोड है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हमारे जो लोड है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे कॉलम की क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उस तरह के कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लोडेड कॉलम, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने। इफ द लोड कमिंग ओवर द, इफ द लोड कमिंग ओवर द columns in the coming over the
axis, longitudinal axis of the column, ठीक है जी। then the column are known as, then the column is known as axially loaded column, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस रखना है, आपने ध्यान रखना है। तो कॉलम ऑफ लाइन विद द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो लोड है ट्रांसफर करता है, तो उस तरह के कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एक्सियली लोडेड कॉलम। और सेकंड टाइप क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ द लोड। उसके बाद हम एक्सियली लोडेड कॉलम जो रहते हैं वो सब्जेक्ट करते हैं ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखनी है, एक्सियली लोडेड कॉलम्स ओनली सब्जेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है जी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम होते हैं, एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, तो सेंट्रिकली लोडेड कॉलम क्या रहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है जी। तो कॉलम इन विच लोड एक्ट्स अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है, दैट इज एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी किसी डिस्टेंस पे क्या करे, जो हमारा लोड है वो क्या कर रहा है, कमिंग ओवर द कॉलम, ठीक है जी। तो उस तरह के हमारे कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, ठीक है जी। कॉलम्स इन विच loads act away from the longitudinal axis, away from the longitudinal axis, that is eccentricity। तो eccentricity at an इसेंट्रिसिटी की बात ध्यान रखना, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी, डिनोट करते हैं हम इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से, ठीक है जी। आर नोन एज इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स, ठीक है जी। दो तरह के हम कॉलम्स बात की, डिपेंडिंग अपॉन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। जब जो एक्सिस जो लोड है, जो हमारा कॉलम है उसकी एक्सिस पे ही ट्रांसफर करे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे, तो उस तरह के कॉलम्स को हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। और जब किसी एसेंट्रिक डिस्टेंस पे हमारा क्या रहे, जो लोड है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उस तरह से कॉलम को हम बोलते हैं एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो ये हमारे थे क्लासिफिकेशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। इस चैप्टर में डील करेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में, जानेंगे क्या रहेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स को।